वेलकम बैक। बाजार सवेरा देख रहे हैं आप। और कविता, आगे यहाँ से क्या आगे देखने को मिलेगा? बिल्कुल आगे बढ़ते हैं तृप्ति, और बहुत ज़रूरी है आज का एक्शन जानना बाजार में जो हम देखेंगे स्टॉक स्पेसिफिक। आशीषा हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है हमारे साथ तमाम लिस्ट लेकर। आशीषा हाय, गुड मॉर्निंग। और आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहाँ कहाँ देखेंगे बाजार में? कविता और तृप्ति, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले नतीजों से ही शुरुआत करते हैं। डी मार्ट यानी एवेन्यू सुपरमार्ट के नतीजे शनिवार को आए थे, जिसके दम पर ये स्टॉक आज के सत्र में फोकस में रहेगा। हल्की सी कमजोरी यहाँ पर दिखी है, शायद थोड़ा सा नेगेटिव स्टॉक रिएक्शन भी नजर आ सकते हैं। सितंबर तिमाही में LFL यानी लाइक फॉर लाइक ग्रोथ करीब 6.8% पर आया है, जो स्लो होता हुआ नजर आया। पहली तिमाही में 7.1% का LFL ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया था। इसके अलावा मार्जिन्स की बात करें तो यहाँ पर भी कमजोरी दिखी है। 7.6% पर मार्जिन्स कंपनी ने रिपोर्ट किया है वर्सेस 7.9% जो कंपनी ने प्रीवियस क्वार्टर में रिपोर्ट किया था। तो शायद हल्की सी कमजोरी एवेन्यू सुपरमार्ट में नतीजों के दम पर नजर आ सकती है। इसके अलावा बात करते हैं वारी रिन्यूएबल टेक की। नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं, शानदार नतीजे। रेवेन्यू करीब 50% बढ़कर 775 करोड़ के आसपास आता हुआ नजर आया। तिमाही आधार पर रेवेन्यू में भी करीब 28% का ग्रोथ दिखा। तो शानदार नतीजे और उसके दम पर वारी रिन्यूएबल टेक इस स्टॉक पर भी अपनी नज़र रखे। प्रेस्टीज एस्टेट, जहां पर कंपनी ने नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं गाजियाबाद में, और 220 करोड़ और आधा 2200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू पोटेंशियल इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का होगा, जो प्रेस्टीज एस्टेट्स इस न्यूज़ के दम पर आज के सत्र में फोकस में रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं फीनिक्स मिल्स की। ऑपरेशनल अपडेट्स आए हैं दूसरी तिमाही के। रिटेल सेल्स में 13% का उछाल दिखा सालाना आधार पर। फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में करीब 12% की बढ़त दिखी, और की मॉल्स में अच्छा खासा ग्रोथ दिखा इस तिमाही में। तो अच्छे ऑपरेशनल अपडेट्स फीनिक्स मिल्स में भी शायद पॉजिटिव एक्शन नज़र आ सकता है। इसके अलावा टाटा मोटर्स, याद रखें डीमर्जर अनाउंस हुआ था कुछ समय पहले, उसके लिए एलिजिबल होने के लिए शेयर्स खरीदने का आज लास्ट दिन होगा। कल रिकॉर्ड डेट होगी इस पर्टिकुलर डीमर्जर की। तो टाटा मोटर्स में भी शायद थोड़ा सा एक्शन नज़र आ सकता है। जीके एनर्जी, नतीजे आए और नतीजे कमज़ोर रहे। रेवेन्यू में करीब 8% की गिरावट दिखी। एबिटा मार्जिन्स भी कमज़ोर होकर 17.7% तक गिरते हुए नजर आए। तो कमज़ोरी यहाँ पर नतीजों के दम पर जीके एनर्जी, यहाँ पर भी एक्शन दिखेगा। इसके अलावा बात करते हैं BLS इंटरनेशनल की। यहाँ पर नेगेटिव खबर है, और MEA ने टेम्पररीली रिस्ट्रिक्ट किया है कंपनी को न्यू इंडियन मिशन टेंडर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए अगले 2 साल के लिए। तो करीब 15 से 20% रेवेन्यू इस पर्टिकुलर सेगमेंट से आ सकता है। नेगेटिव खबर BLS इंटरनेशनल इस स्टॉक पर भी अपनी नजर रखे। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस 2 सेपरेट ऑर्डर विंस है। एक 3500 करोड़ के रेवेन्यू पोटेंशियल का डेवलपमेंट एग्रीमेंट कंपनी ने साइन किया है पुणे में, और इसके अलावा मलाड में भी एक नया GDA साइन किया है 800 करोड़ के रेवेन्यू पोटेंशियल का। तो 2 नए अपडेट्स यहाँ पर आए हैं। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस, यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन दिखेगा। किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स, यहाँ पर उन्होंने स्लम्प सेल किया है अपनी सब्सिडरी का। और B2C बिजनेस की बात करें तो 600 करोड़ रेवेन्यू इस पर्टिकुलर सेगमेंट से आता है, जिसका उन्होंने स्लम्प सेल किया है। मैनकाइंड फार्मा, भारत सीरम्स वुमेन हेल्थ के जेनेरिक बिजनेस का एक्विजिशन किया है। 800 करोड़ का ये कंसिडरेशन होगा। तो यहाँ पर भी अपनी नज़र रखे। HCC 204 करोड़ के कंपनी को नए ऑर्डर्स मिले हैं, और कैम्स ने 1:5 का स्टॉक स्प्लिट अनाउंस किया है। तो कई सारे स्टॉक्स ओवर द वीकेंड कई सारी खबरें निकल कर आई है, और सभी स्टॉक्स फोकस में रहेंगे इन खबरों के दम पर। बिल्कुल आशीषा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबरों वाले स्टॉक्स बताने के लिए। चलिए बढ़ते